देखो बच्चों, इस्तमारी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी? इस्तमारी बंदोबस्त व्यवस्था जो थी वो कॉर्नवालिस के शासनकाल के अंदर क्या लागू करी गई थी? यह व्यवस्था बंगाल के अंदर लागू करी गई थी। इस व्यवस्था के अंदर क्या था कि सरकारों ने, यानी बंगाल जो सरकार थी, ठीक है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी, उन्होंने एक प्रकार का टैक्स लगा दिया था कि आपको क्या काम करना है, ये टैक्स पे करना है। बात समझ रही है? तो ये टैक्स जो होता है ये राजा महाराजा या किसान वगैरह जो वर्ग हुआ करते थे, ऊंचे वर्ग के, वो पे करेंगे। ठीक है, अगर ये व्यवस्था मतलब ये पैसा पे नहीं कर पाते तो इनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा। तो देखो बड़ा कठिन मतलब कार्य था भाई टैक्स वगैरह वसूल करना। तो वहां के एक राजा थे जिनका नाम था बर्दवान। बर्दवान ने क्या काम करा, क्योंकि भाई बर्दवान ने क्या काम करा कि भाई ये बोल दे कि हम टैक्स नहीं इकट्ठा कर पाए, तो टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाए तो इनकी जो संपत्ति थी उन सबको क्या करेगा, नीलाम कर दिया जाएगा। तो जो संपत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, जितने न्याल में पैसा आएगा वही देना पड़ेगा। तो जो इस संपत्ति को नीलाम करा गया तो इसमें 95% जो था वो क्या थी, फर्जी थी। मतलब राजा वर्धमान के लोगों ने ही इसकी संपत्ति को खरीद ली थी। या सपोज करो सारा टैक्स 1 लाख रुपए पे करना है, बात समझ रही है, 1 लाख रुपए पे करना है मान लो, और ये संपत्ति सिर्फ 40,000 की बिकी, तो अब वो 1 लाख रुपए पे ना करके सिर्फ 40,000 पे करेंगे। ठीक है, तो ये वर्धमान की घटना थी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वर्धमान की घटना क्या थी या इस्तमारी बंदोबस्त व्यवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले कहां लागू हुई, बंगाल के अंदर, और कॉर्नवालिस के शासनकाल के अंदर ये लागू करी गई थी।